नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो जैसा कि आज हम कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कक्षा 12 फ्लेमिंगो प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी हम समरी बताने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? जो कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। कौन सा है? द लास्ट लेसन। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस जो है सबसे पहले देखिए, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की हम समरी बताएंगे, फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। देखिए, जो भी बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं या कहीं बाहर जो है कोचिंग होती है इसलिए नहीं जा पाते हैं, तो हमने उन सभी बच्चों के हित के लिए ये फैसला लिया है कि ये हमारी क्लास आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को पहुंचे और वो अपना परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता दें, द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है और इसके जो राइटर हैं, ऑथर की बात करें तो अल्फॉन्स डोडेट है। ठीक, अब देखिए हम इसकी समरी बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है करेक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से करेक्टर हैं। तो करेक्टर की यदि बात करें हम तो इसमें दो ही करेक्टर हैं। ठीक है, दो ही आपको करेक्टर मिलेंगे पूरे कहानी में। एक तो फ्रांज है, ठीक है, एक है स्टूडेंट है, उसका नाम है फ्रांज, और दूसरा जो करेक्टर है वो आपको देखने को मिलेगा मिस्टर हैमल। ठीक, ये एक टीचर हैं। अब जो भी पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, चाहे शॉर्ट होंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो इन्हीं दोनों करेक्टर से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, मिस्टर हैमल से क्वेश्चन बनेगा या तो फिर फ्रेंच से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग सबसे पहले समरी जो है, पूरी जो चैप्टर की समरी होती है, तो सबसे पहले समरी यदि आपको पता होगी, कहानी पूरी पता होगी आपको, तो आप लोग शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो सब बना लेंगे। तो जैसा कि अब हम आपको बता दें, जो यूपी बोर्ड परीक्षाएं जो इधर 2 साल हुई है, पिछला जो परीक्षाएं जैसे 2023 और इसके पहले जो 2022 में, तो देखिए 2021 से सिलेबस आप लोगों को पता ही है चेंज हो गया था। ठीक, तो अब जो एक्सप्लेनेशन आता था, यानी कि जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना होता था, वो अब नहीं आता है। अब केवल प्रोज से क्या होता है, केवल एक लॉन्ग आंसर लिखना होता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर एक लिखना होता है और शॉर्ट जो है 2 लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर 2 लिखने होते हैं। तो हमको क्या करना है, इसकी सबसे पहले हमको समरी याद करना है। इसी समरी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको जो इसमें कहानी क्या है। तो इस कहानी, इसका मोटिव जो है इम्पैक्ट ऑफ वार, यानी कि जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वार चल रहा था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, उसकी जो हम यहाँ पे उनकी क्या पहचान जो है खो जाती है। ठीक, तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का मोटिव है, इम्पैक्ट ऑफ वार। बता दें आपको, लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट होता है और वार का इम्पैक्ट है, यही इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक कहानी स्टार्ट होती है, जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच जो लड़का है, स्टूडेंट है, ये स्कूल के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। ये जो कहानी है पूरी इस चैप्टर में, ये यही फ्रेंच बताता है। ठीक है, जो नरेटर है कहानी का तो फ्रेंच है। ठीक, तो फ्रेंच कहता है जब एक स्कूल के लिए रेडी होता है, तैयार होता है, तो इसको थोड़ा देर हो गई थी। ठीक, बात समझ रहे? तो इसको डर था कि हम कहीं स्कूल में फटकारे ना जाए, डांटे ना जाए। मिस्टर हैमल ने स्पेशली इससे बोला था फ्रेंड से कि आपको पार्टिसिपल के क्वेश्चंस लर्न करके आना है। तो पार्टिसिपल का जो इसका पहला शब्द था वो भी नहीं याद था, तो इसलिए इसको और चिंता थी कि हमको स्कूल में डांट पड़ेगी और देर भी हो गई है। ये देखिए, ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं था, ये जो है शरारती था, नटखट था, डेली स्कूल नहीं जाता था। कभी कभी क्या होता था, ये स्कूल के टाइम तो घर से निकलता था, रास्ते में इधर उधर टहलता घूमता था, फिर उसके बाद वापस आ जाता था। तो ये सारी इसके में जो है आदतें थी, इसलिए इसको जो है उस दिन उस दिन जिस दिन ये लास्ट था, लेसन का जो लास्ट दिन था, उस दिन ये इसने तो पहले मन बनाया कि चलो स्कूल रहने देते हैं चलने को, लेकिन फिर जो है ये फाइनली उस दिन स्कूल पहुंच जाता है जिस दिन लास्ट लेसन था। ठीक, तो बता दें, तो ये जब तैयार होता है, निकलता है घर से, तो रास्ते में इसको एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है। क्या दिखता है? बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड बता दें क्या होता है। तो बुलेटिन बोर्ड ये है, तो जैसे आजकल हम लोग न्यूज़ देखते हैं, समाचार पत्र न्यूज़पेपर होते हैं, तो पहले क्या था,
जो बुलेटिन बोर्ड पब्लिक प्लेस पे लगा होता था उस पे जो सूचनाएं होती थी वो लिखी जाती थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, बुलेटिन बोर्ड, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो बुलेटिन बोर्ड पे उस समय क्या होता था, उन दिनों सूचनाएं लिखी जाती थी, तो उस पे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड थी, यानी कि लोग खड़े हुए थे। ये जब घर से निकला था तो रास्ते में इसको जो है बुलेटिन बोर्ड के पास में जिसने देखा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ये चाहता तो वहाँ पे रुक सकता था, थोड़ा जो है जानकारी ले सकता था, लेकिन उस दिन ये फाइनली स्कूल इसको जा रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे खड़ा नहीं होता है और दौड़ता दौड़ता ये जा रहा होता है। ठीक है, वहीं पे मतलब अपने स्वयं से पूछता है, मतलब अपने से कहता है कि यहाँ पे क्या मामला है, जो लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है फ्रेंच सीधे जो है चला जाता है दौड़ते हुए और वहाँ पे खड़ा नहीं होता है। अब जब वहाँ पे स्कूल पहुँचता है, स्कूल पहुँचने वाला होता है, तो वहाँ पे जो वाचर होते हैं, जो टाइम कीपर होते हैं, तो वो इससे कहते हैं तुम जो है स्कूल टाइम से पहुँच जाओगे, इतना दौड़ते हुए मत जाओ। तो ये सोचता है कि ये हमसे मजा ले रहा है, फन कर रहा है, क्योंकि मुझको देर हो गई है, इसलिए जो है ये सब सोच रहे हैं। और इसको डर भी लगा हुआ था क्योंकि जो है इसको पार्टिसिपेट नहीं याद थे, तो इसको और डर था कि कहीं मिस्टर हेमल जो है, जो टीचर हैं, ये मिस्टर जो हेमल हैं ये टीचर हैं और ये फ्रेंच के टीचर हैं। काहे के टीचर हैं? फ्रेंच लैंग्वेज के ये टीचर है, क्योंकि जो है वहाँ पे फ्रेंच, जो फ्रांस की बात है तो फ्रांस में जो है फ्रेंच ही पढ़ाई जाती थी। अब वहाँ पे जो है युद्ध हुआ, जो जर्मनी है बर्लिन, तो वहाँ पे जो है जर्मनी का अधिकार हो गया है। तो अब जो है बुलेटिन बोर्ड पे ये सूचना लिखी थी, ठीक है, कि यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है ये सब भीड़ खड़ी थी। कॉलेज का क्या नाम था? तो कॉलेज है अल्सैक एंड लोरेन। अल्सैक एंड लोरेन जो कॉलेज है वहाँ पे जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और अब वहाँ पे जर्मनी का अधिकार हो गया। प्रोसिया से जो युद्ध वार चल रहा था फ्रांस का, तो उसमें अब केवल जो है फ्रेंच के जगह पे जर्मन भाषा ही बोली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे भीड़ थी। तो अब ये फ्रेंच जो है वहाँ पे रुकता नहीं है, सीधे स्कूल पहुँचता है। वहाँ जो पहुँचता है तो टाइम कीपर इससे कहता है कि बहुत जल्दी आ गए हो, मतलब अभी समय से आ गए हो, जितना जल्दी मत जाओ। तो ये सोचता है, मजा लेता है। फिर उसके बाद ये जब पहुंचता है मिस्टर हेमल के गार्डन के पास, कहाँ पहुंचता है? मिस्टर हेमल के गार्डन के पास, बगीचे के पास जब पहुंचा है तो अपना चैन की सांस लेता है। ठीक, अब ये देखता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, वैसे तो भीड़ भाड़ होती थी स्कूल में, कोलाहल होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है कि संडे की मॉर्निंग है, ठीक है, क्योंकि कोई हसल बसल नहीं है, अर्थात कोई शोर नहीं है। सभी अब जो है लगता है कि आज छुट्टी का दिन है। तो इस प्रकार से, क्योंकि सब वहाँ पे अपने अपने सीटों पे बैठे हुए थे और कोई शोर शराबा नहीं था, क्योंकि सब दुखी थे। और वहाँ फिर जो है जब ये इंटर करता है, क्लासरूम में पहुँचता है फ्रेंच, तो जो मिस्टर हेमल हैं वो इधर उधर राउंड ले रहे थे, तो कहते हैं इससे कि आ गए फ्रेंच, मैं तुम्हारे बगैर जो है स्टार्ट करने वाला था, यानी कि तुम अभी तक नहीं आए थे, इसलिए मैं रुका था। फाइनली तुम आ गए हो, तो अपने सीट पे जाओ और बैठो, ताकि मैं जो है जो बताने वाला हूँ वो बता सकूँ। तो ये तो बहुत डरा हुआ था, सोच रहा था कि जो है मिस्टर हेमल हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, क्योंकि लेट भी हो गया और हमें पार्टिसिपल भी नहीं याद है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नथिंग, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली क्या होता है, ये अपनी सीट पे, बेंच पे पहुंच जाता है। कौन? जो है यही फ्रेंच। और मिस्टर हेमल कहते हैं, ठीक है, अब हम अपना जो है पाठ स्टार्ट करते हैं। तो ये देखता है कि फ्रेंच वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है, कहता है कि जो पीछे बेंच पड़ी है, यानी कि वहाँ पे सब पहले खाली पड़ी रहती थी, आज जो है गांव के लोग भी आए हुए हैं। या और जो मिस्टर हेमल ये ग्रीन कोट पहने हुए हैं, यानी कि ये ग्रीन कोट ज़्यादा कोई स्पेशल जब डे होता था, कोई इंस्पेक्शन होता था, या फिर कोई प्राइज वितरण समारोह होता था, किसी को प्राइज जब पुरस्कार बांटना होता था, तो इस प्रकार से पहनते थे। आज ग्रीन कोट भी पहने हुए हैं और ब्लैक कैप भी पहने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कभी नहीं इस प्रकार से पहनते थे। ठीक है, तो ये सोच रहा होता है असल में क्या क्या मामला है। तो ये पूरी जब बात इसको पता चलती है कि जो बर्लिन जो जर्मनी है उसका अधिकार हो गया है, इसलिए कि अब यहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अब ये सोचता है कि इसीलिए हो सकता है बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी।
अब मिस्टर हेमल कहते हैं कि अब हम जो है आप लोगों को एक लास्ट लेसन, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और कल से एक नए टीचर आ जाएंगे, वो आप लोगों को जर्मन सिखाएंगे और हम जो है अब यहाँ से नहीं चले जाएंगे। तो ये जो मिस्टर हेमल हैं 40 साल से वहाँ पर सेवा दे रहे थे। कितने साल से? 40 साल तक, ठीक है, 40 साल से। तो ये फ्रेंच के बहुत ही अच्छे टीचर थे। और जब ये कहते हैं कि थोड़ा जो है आज जो है अभी थोड़ा ग्रामर का जो है पाठ पढ़ा रहे हैं, कहते हैं आप सभी लोग जो है ये हमारा लास्ट लेसन है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। गांव वाले भी बहुत ही सैड थे, उदास थे, क्योंकि जो है 40 साल से कोई टीचर ये पढ़ा रहा है, अब वो जाने वाला है, तो उसकी विदाई समारोह में सारे गाँव के लोग भी आए हुए हैं, सब दुखी हैं। तो ये जो है ग्रामर का थोड़ा पाठ पढ़ाते हैं, बहुत सारे नोटबुक लेकर के आते हैं अपने साथ में और सभी बच्चों को देते हैं, ठीक, उस पर जो है लिखने को बोलते हैं। फिर जो है लास्ट में जो है अब ये कहते हैं लिव लॉन्ग फ्रांस, क्या कहते हैं? लिव लॉन्ग, ये लिव लॉन्ग फ्रांस, ये तो हिंदी यहाँ पे इंग्लिश में मतलब हुआ, और इसका फ्रेंच में था वी लॉन्ग फ्रेंच। तो ये जो है इसका हिंदी मतलब ये हुआ लिव लॉन्ग फ्रांस, यानी कि फिर ये कह करके और ये अपना ब्लैक बोर्ड पे ऐसे जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं और उसके बाद में इशारा करते हैं, यानी कि आप सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ कहानी इसमें थी। उसके बाद में मिस्टर हेमल जो है अपना सामान लेते हैं और फिर वो रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कहानी थी, क्लियर। और जो है बता दें आपको, तो जो इसका मोटिव है जो इम्पैक्ट ऑफ वार, यानी कि वार का जो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इस प्रकार से जैसे कि इसमें बताया गया है। फ्रेंच जो था तो वो जो है उसने जो है नहीं पढ़ा, ठीक है। मिस्टर हेमल भी कुछ थोड़ा बहुत जो है उनकी भी कुछ गलतियां रही मिस्टर हेमल भी जो फ्रेंच कहता था, फ्रेंच से बताते हैं कि तुम्हारे जो मम्मी पापा थे तो उन्होंने तुमसे पढ़ने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बताया था कि तुम जो है कोई कारखाने में काम करो ताकि जो है कुछ रुपया पैसा मिले। और दूसरी बात कि जो है जब हमारा भी पढ़ाने का मन नहीं होता था तो हम भी तुमसे कह देते थे जाओ गमलों में पानी डालो, जा करके बगीचे में जाओ, और या कभी कभी तो मैं फिशिंग के लिए चला जाता था। तो ये भी 2-3 बातें थी। तो इस प्रकार से ये कहानी इंड होती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पूरा एक बार देख लेंगे तो कहानी आपको यदि समरी पता हो जाएगी तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर लिख लेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।